जब मैं बोलता हूँ मुझे सुनो, इसका अर्थ ये होता है जो रियली सुन रहा है, जो जिससे सुनना है, क्या वो सुन रहा है? जिसको सुनना है वो सुनता है, जिससे सुनना है वो नहीं सुनता। जिससे सुनना, समझना, जानना, न जानना सब कुछ आता है जब वो सुने। किसी का मजाल है अनसुनी कर दे। सत्संग एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के साथ घुलती मिलती नहीं, ये तैरती रहती है, ये चलता रहता है हर वक्त। क्योंकि दुनिया का स्वभाव और सत्संग का स्वभाव भी अलग होता है। आप करोड़ों के बीच भी सत्संग कर लो, जो सत्य है उसके साथ ही घुलेगा नहीं। ज्ञानी भी नहीं हो आप तो ज्ञानी जैसा बोलोगे, इसे देह को खाना देना है ऐसा नहीं बोलते ना। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, वो गलत भी नहीं है। मैं नौटंकी वाला ज्ञान का बात भी नहीं बोल रहा हूं, वो सत्य बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी एक चूक तो हो गई, कुछ तो भिन्न मान लिया अपने आप से, अलग तो माना ना। इसी तल पे शंकराचार्य जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि ना अहम, मैं ये कुछ नहीं हूं। ठीक है, तो गौरपाद क्या करते हैं, तू ये कुछ नहीं है ना, तो तुझे कुछ नहीं से मुक्त कर देते हैं। वो तो खुद ही बन के आया, खुद ही बोल रहा है मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, पायुपाद नहीं, कुछ नहीं मैं। ठीक है, भोक्ता नहीं, भोग्य नहीं। तो अच्छा, तो तू ये सब नहीं है ना? और नहीं, मैं ये सब नहीं। ला तू अभी तेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, मैं ये सब नहीं, अभी ये छुड़ा देते हैं, तो मुक्ति छुड़ा दिया। हाँ, मुक्ति छुड़ा दिया। मुक्त हो के आओ, गुरु मुक्ति छुड़ा देता है। बंधन में कोई गुरु के पास ना आए, क्योंकि बंधन का अनुभव भ्रांति है, गुरु भ्रांति नहीं। जो भी बंधन लेके मुक्त आने के लिए आएगा ना, वो लगेगा मैं मर ही गया, बंधन मरेगा। समझिए, मुक्ति समाहित होगा, मुक्ति स्वीकारेगा। मुक्ति क्या बोलेगा? मैं मुक्ति हूं। समझ गए? उसके बाद क्या करेगा मुक्ति? मुक्ति मौन हो जाएगी। हर वक्त नहीं बोलोगे ना मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं हूं, नहीं बोलोगे ना। इस मुक्ति के मौन हो जाने को बड़े नाजुक चीज बता रहा हूं, समझिए। इस अपने मुक्ति की तृष्णा, इसके मौन हो जाने को दीक्षा बोला जाता है। अब इच्छा, इसी गुरु प्रेम बोला जाता है। अब मुक्ति का भी इच्छा नहीं, मिल गया, जो मिलना था मिल गया। बंधन में अगर हो तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं जगत के सिवा। अज्ञान में, आपका रिल्म अज्ञान है ना, तो अज्ञान के रिल्म में ही सब कुछ दिखेगा, उससे आगे कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर गुरु दिखा हुआ, अज्ञानी गुरु ही होगा, आपको साधन देगा, आपको पथ बोलेगा, माला देगा, ये वो कर्म कांड देगा, ये करिए, वो करिए, वो करिए। क्योंकि करने में जगत बसा है, गुरु भी करने को ही बोलेगा, क्योंकि आप खुद को बंधा हुआ मान लिए हो। ठीक है, तो बंधे हुए को कर्म करना पड़ेगा। अब लिटरली देखिए, बंधा हुआ कैसे कुछ करे? कुछ नहीं कर पाता ना, वो तड़पता रहता है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है, उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। पता है, बंधे हुए को क्या मुक्ति दोगे? बंधा हुआ हूं, यही आपकी आइडेंटिटी है, कैसे मुक्त होगा? मुक्ति से गुरु का खोज शुरू होता है, बंधन से नहीं। बंधन में तो पता भी नहीं चलता कि जगत के सिवा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के सिवा कुछ है, पता भी नहीं चलेगा। आप लोग बोलते हो ना गुरुदेव मुक्ति दीजिए, आप गुरु नहीं मांग रहे हो, आप कुछ सहूलियत मांग रहे हो, सुविधा मांग रहे हो। मैं बोलता रहता हूं, ये आप सुविधा मांग रहे हो।
वैपरीत्य मान रहे हो, बंधन से मुक्ति दे दीजिए। जैसे पुरुष स्त्री मांगता है, निर्धनी धन मांगता है, तो बंधा हुआ मुक्ति चाहता है, सब जगत के तल है। बंधा हुआ गुरु के पास नहीं आ सकता। कोई मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, कोई आत्मज्ञानी ही गुरु के पास आ सकता है। कोई आत्मज्ञानी ही आएगा ज्ञानी के पास, क्योंकि वो ज्ञानी का इल्म है, ज्ञान का इल्म है। मैं कुछ नहीं हूं, है ना, मैं कुछ नहीं हूं फिर भी मैं हूं, इसको गुरु मिलता है। दीक्षा भी हो जाए, मंत्र भी, कुछ भी हो जाए आप लोगों का, यहीं से गुरु से रिलेशन शुरू होता है। आपको सैकड़ों गुरु रहे, शुरू नहीं होगा यहां से, इसके आगे। रस की लूटम लूट, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तब गुरु मधुर लगता है, नहीं तो गुरु जगत का ही एलिमेंट लगता है। उससे पैसा मिलता है, इससे मजा मिलता है, उससे देह सुख मिलता है, इससे शांति मिलता है। ऐसा रहेगा गुरु। जगत वाला गुरु ऐसा ही होता है। आत्मा वाला गुरु जो होगा वो कैसा होगा? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। गौरपात से जब शंकर मिले, गुरु शिष्य का मिलन बहुत रेयर होता है। मत हल्के में मत सोचिए कि ऐसा ही है कि गुरु दीक्षा ले लिया, उद्धार कीजिए बोल दिया, जो बोल रहे मैं कर रहा हूं, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब तक मैं कुछ हूं, गुरु शब्द समझ में ही ना आए, समझ में भी नहीं आएगा, सैकड़ों इंटरप्रिटेशन आप जान लीजिए, पता भी नहीं चलेगा। जैसे आई एमनेस, ये भाव आई एमनेस को छू भी नहीं पाता, वैसा रहेगा। गुरु हो के ही गुरु को जान सकते हो, इससे आगे नहीं, उससे पहले नहीं जान सकते आप। आप जो बोलते हो ना महाराज आप ऊंचे हैं, ऐसे ही आप टाटा बिरला को भी ऊंचा बोलोगे। वो पैसे में ऊंचे, आप ज्ञान में ऊंचे, मैं नीचा, एक ही है, ऐसा नहीं है। आपका सब जो विराम हो जाए ना, तभी आप विराम को पहचान सकते हो। आपका सब जब विराम में चला जाए, तभी आप विराम को या अविराम को समझ सकते हो। जब सब रुक जाता है तभी सांसों को गिन सकते हो ना, कर्म में नहीं गिन सकते। इसलिए तो नहीं बोलते हो कि मैं सांस लेता हूं, नहीं बोलते हो, आप समझ ही नहीं सकते आप। तो जब कुछ नहीं रहता, चुपचाप सोए रहते हो, सांसों का पता चलता है ना, वो गुरु मिलन है। वहां से गुरुता शुरू होता है। वैसे जब कुछ नहीं हो आप, देह नहीं, मन नहीं, वायु नहीं, पाद नहीं, भुक्ता नहीं, कुछ इच्छा नहीं बचा, मुक्ति का भी इच्छा नहीं बचा, मुक्ति का भी नहीं, बंधा हुआ मुक्ति चाहे, भिखारी है वो, भिखारी को भीख मिलता है, मुक्ति नहीं। भिखारी को अगर पुलाव खाने को मिले, वो भी भीख ही है, भिखारी है ना। 5 स्टार ग्रैंड होटल से भी अगर लाके उसको दे दो, किसको दिए हो? भिखारी को दिए हो। वो कभी सर्टेन निश्चित नहीं हो सकता, कल मिले ना मिले, डर बना रहेगा। तो जगत के दिल में रहोगे और गुरु के पास जाओगे ना, डर बना रहेगा, लगेगा कल गुरुदेव का कृपा ना हुआ तो। नहीं आता हूं ना, अच्छा नहीं लगता है, सच में बता रहा हूं। ये सब आप अपने आप से सब देख लेना बढ़िया से। आने से होता है, नहीं आने से नहीं होता, ऐसा लगेगा। अगर गुरु हो गया, ये लगेगा ही नहीं आपको। वहां पर शरीर, मन, बुद्धि, आपका जो भी रिसोर्स है ना, सहज समर्पण होता है, करना नहीं पड़ता। करना जगत का है, और जितने करने वाले हैं सबको लगेगा मैंने किया, सबको लगेगा मैंने किया, कुछ ना कुछ किया। घर में जैसे करते हो, आश्रम में वैसे करोगे। वो एक जगत, ये एक जगत, पता है? समझ में आ रहा है आपको? जब तक आप कुछ हो, तब तक गुरु को कुछ ना कुछ आप सोचोगे। आप जब देह मन बुद्धि नहीं हो, वहां से अखंड मंडलाकार गुरु से रिलेशन शुरू होता है। गुरु बन के ही रह सकते हो आप, सिर्फ कम से कम। और गुरु क्या करेगा? आपका गुरुपना भी छुड़ा देगा। आप बोलोगे मैं देह मन बुद्धि नहीं, मैं कुछ नहीं, उसके बाद बोलोगे मैं कुछ नहीं भी नहीं, मैं कुछ नहीं भी नहीं। ये है गुरु का गुरु ना रहना, शिष्य का शिष्य ना रहना।
ये होता है डिवाइन मैरिज। पहला जो है, जो गुरु बन के ना, वो क्या है, वो मुंह दिखाई है, एंगेजमेंट है, हो गया। उसके पहले क्या है, उसके पहले हवस है, कुछ नहीं, कुछ चाहिए ना, हवस है। महाराज मुक्ति दे दीजिए, पता समझ रहे हो, क्लिक कर रहा है ना, मैं जहां छूना चाहता हूं वहां पर छुआ जा रहा है ना। इतना नजाकत है ना इसमें, इसको समझने के लिए ही सब कुछ ये शम दम सब विराम किया जाता है, समझने के लिए नहीं, ये क्लिक करने के लिए। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये सिर्फ आपके आत्मा में क्लिक करेगा, आपके मन बुद्धि पे नहीं करेगा। मन बुद्धि से ना आएगा क्योंकि बचेगा नहीं उधर। बंधन कब का छूट गया, मुक्ति भी छूट गया, कैसे बचे? मन तो दो से है ना, बंधन मुक्ति सुख दुख पाप पुण्य, दो बचा ही नहीं। अभी गुरु एक को भी नहीं बचाएगा, को सहज बना के छोड़ देगा जो कि आप हो। गुरु के साथ ठीक ठीक कोई होगा ना, उसे पता भी नहीं चलेगा गुरु के साथ हूं, ऐसे ही नहीं बोला गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्यों बोला गया? क्योंकि पता ही नहीं चलता कि मैं कोई रिलेशन में हूं। वह मर्यादा इतना अमर्यादित होता है ना, आपको मर्यादा रखने का जरूरत नहीं। अभी आप लोगों को लगता है ना कि गुरुदेव जा रहे हैं तो साइड हो जाओ, ये सब कुछ नहीं लगेगा। आपको जो करना है आप सहज में करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम परफेक्ट। जैसे सूर्य उगता है परफेक्ट, सूर्य को पता नहीं है क्या टाइम है, आपको पता करना पड़ता है कितना टाइम होता है, पंजे निकालते। तो अभी क्या होता है कि वैसे हम रिलेशन जीते हैं, पंजे निकालते हैं। गुरुदेव जा रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं, ये बोलना, ये नहीं बोलना है। वहां पर न बोलने का तो नहीं, न बोलने का भी नहीं। आप जानते हो आपको क्या बोलना है, आप सांसें जानती है ना, दिल जानता है ना कैसे धड़कना है। जब वो होता है ना, आपको सब पता चल जाता है। आप गुरु को डांटते भी हो, गुरु को लगता नहीं किसी ने डांटा। सच में बता रहा हूं, ऐसा ही होता है। वो प्यारा भी होता है, वो पूजनीय भी होता है, वो प्यारा भी होता है। वो गाना था, क्या गाना उसका, उसमें था ना, तू सनम भी है तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना। ऐसा होता है, सच में होता है, आपको पता नहीं होता। आप सिर्फ रसगुल्ले की तरह रस में भसते, ऐसे ही उसे तैरते रहते हो, तैरते रहते हो। एफर्टलेस लाइफ होता है, और इस एफर्ट का भी पता नहीं चलता, इतना एफर्ट भी नहीं रहता कि आप एफर्टलेस ये शब्द का प्रयोग करो। ऐसा होता है एक शिष्य गुरु का प्योर रिलेशन। इसीलिए फुल पैकेज है, फुल पैकेज है। पद्मपाद को बुलाते हैं शंकर, आजा, और नदी से चलने शुरू कर देते हैं। अब मत सोचिए कोई लोटस वगैरह हो गया, तैर के ही आया होगा, तैर के ही आया होगा। लेकिन गुरु ने बोला तू वो पद तुझे मिलेगा। कोई साधन नहीं किया, कोई साधन नहीं किया हस्तामलक ने, और उनको पीठाधीश्वर बना दिया। निरक्षर थे, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, कपड़ा धो रहे थे, और बुलाया उसको, इधर आ, तू मुझे क्यों सुनता रहता है? पता नहीं, सिर्फ प्यार है। बोले जा, अभी के अभी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। हाथ में आंवला नीले से जैसा होता है, ज्ञान तेरे हाथ में वैसा हर वक्त रहेगा। एक आंवला हाथ में जैसे पकड़े हुए हो ना, आचार्य के पास ऐसा आंवला एक रखा हुआ था, तो उसने पकड़ा, बोले जा, तो उसका नाम हो गया हस्तामलकाचार्य। जब भी चाहे पूर्ण ज्ञान तेरे लिए उपलब्ध होगा। अब कौन से नियम और साधन से बांधोगे? कौन सा मैं हूं तू है, ये घंटा कुछ नहीं है उधर पे। पराभक्ति में कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो? ऐसा है। तो पहले रहता है कारण, कि कारण से जा रहा हूं, ये मिले वो मिले, वो बंधन वाला।
उसके बाद बोलते हो अकारण गया, मैं कुछ नापन लेके गया। इसको ही मैं क्या बोला कि विपत्तियों से प्यार। पहले आप बोलते हो विपत्ति ना रहे संपत्ति रहे, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए सब ठीक ठाक चले, आशीर्वाद कीजिए कमर का दर्द मिट जाए, आशीर्वाद कीजिए मुक्ति मिल जाए। एक ही बात है, कमर का दर्द और मुक्ति एक ही। जो चाहिए में आ गया ना वो भिखारीपना है। सब भिखारी एक। कोई भिखारी है ना आके बोलता है 20 रुपए दीजिए ना, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। भिखारी डिसाइड कर रहा है कितना चाहिए। तो ऐसा है, किसी को मुक्ति चाहिए भिखारीपने में, तो उसके बाद आप बोलते हो नहीं मैं कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं चाहिए। शंकर बोलते हैं न मुमुक्षु न वही मुक्तो। गुरु आप बना देता है आपको। आप बोलते हो मैं मुमुक्षु नहीं हूं, मुक्ति नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं चाहिए रूप में मुक्ति लेके आया। तो यहां से शुरू होता है गुरु के साथ रिलेशन, समझिए। मुक्ति भी नहीं चाहिए, यहां से शुरू होता है।